हेलो एवरीवन, हम 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ब्रिक्स बिट्स एंड बॉन्स द हरप्पन सिविलाइजेशन। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इस चैप्टर में हम मेनली हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि मेसोपोटामियन और इजिप्ट सिविलाइजेशन के ही कॉन्टेम्परेरी थी। मीन्स तीनों ये सिविलाइजेशन सेम टाइम में थी, बस प्लेसेस उनके अलग अलग थे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था बिगनिंग्स के बारे में कि हरप्पन सिविलाइजेशंस की बिगनिंग्स कब हुई थी। फिर हमने पढ़ा था उनके निर्वाह के तरीके कौन से थे। देन वी रेड अबाउट अ मेन सिटी मोहनजोदारो। हरप्पन सिविलाइजेशन के एक जो मेन सेंटर था, अर्बन सेंटर था मोहनजोदारो, उसके बारे में रीड आउट किया था कि किस तरह से मोहनजोदारो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। वन वॉज सिटेडल एंड सेकेंड वन वॉज द लोअर टाउन। किस तरह से दोनों को फोर्टिफाइड किया गया था और दोनों को पहले डिज़ाइन किया गया था और फिर उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, बनाया गया था। मीन्स ऐसा नहीं था कि बस किसी भी घर को ऐसे ही बना दिया गया था, पूरे डिज़ाइन के साथ बनाया हुआ था। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में। हिस्टोरियंस ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उस टाइम के कल्चर पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते थे या नहीं होते थे। इस चीज़ का पता लगाने के लिए उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज को यूज़ किया है और उन्हीं में से एक है स्टडी ऑफ बैरियल्स। बैरियल का मीनिंग क्या होता है? समाधि, यानी कि जहाँ पर डेड को बैरिड किया जाता है, मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, दे आर कॉल्ड बैरियल्स। ओके, इजिप्ट के पिरामिड्स के बैरियल्स के बारे में तो सभी जानते हैं। इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में भी हमने देखा हुआ है और वैसे भी बहुत सारे फैक्ट्स आते रहते हैं इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में, उसके बारे में तो सभी जानते हैं। वहाँ पर बहुत सारे रॉयल बैरियल्स भी मिले हैं। अब कैसे पता चला कि वो रॉयल बैरियल्स हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी मिली है वेल्थ की, बहुत सारे धन को बैरिड किया गया है। मीन्स ऐसे बैरियल्स जिनमें बहुत सारे धन को दफनाया गया है, बैरिड किया गया है, वो रॉयल बैरियल्स थे। और ऐसे बैरियल्स जिनके अंदर धन ज़्यादा नहीं मिला है, वो कॉमन लोगों के बैरियल्स थे। ओके, सो इसी तरह से हरप्पन साइट्स में भी लोगों को क्या किया जाता था? डेड को क्या कर दिया जाता था? एक पिट के गड्ढा खोद कर उसके अंदर दफना दिया जाता था। अब जो है हिंदू में क्या होता है, हिंदू रिलीजियस में लोगों को, मरे हुए लोगों को जला दिया जाता है, बट मुस्लिम्स और जो क्रिश्चियंस होते हैं वो मरे हुए लोगों को क्या करते हैं? दफनाते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि हरप्पन साइट्स को जब खोजा गया है तो उनमें बहुत सारे पिट्स ऐसे मिले हैं जिनके अंदर लोगों को दबाया गया था। ओके, जो ये पिट्स मिले हैं उनके शेप्स अलग अलग मिले हैं, उनकी मतलब साइज भी अलग है, शेप्स भी अलग है, बनाने का ढंग भी अलग मिला है। मीन्स कई पिट्स ऐसे हैं जिनको अंदर से पक्की ईंटों के साथ बनाया गया है। ओके, और कुछ ऐसे हैं जिनको कच्चा ही छोड़ दिया गया है। लेकिन क्या ये जो इनके शेप्स में डिफरेंसेस हैं, ये इनके सोशल डिफरेंसेस को इंडिकेट करते हैं? वी आर नॉट श्योर। हिस्टोरियंस अभी तक भी इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं है कि क्या ये चीज़ सोशल डिफरेंसेस को शो करती है। बहुत सारे ग्रेव्स में पॉटरी और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, जिसका जो इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करते हैं कि लाइफ इन आफ्टर लाइफ की कुड बी यूज, दिस कुड बी यूज इन आफ्टर लाइफ की ये जो चीज़ें हैं ऑर्नामेंट्स और पॉटरी, इनका आफ्टर लाइफ के बाद यूज़ होगा। मीन्स हरप्पन सिविलाइजेशन के लोगों का बिलीफ था कि इस लाइफ के बाद हमें एक और दूसरी लाइफ मिलती है और जब वो दूसरी लाइफ मिलेगी तो ये सारी चीज़ें उसके साथ ही उस टाइम पर उस लाइफ में यूज़ होंगी। इसीलिए वो लोग ये सारी चीज़ें, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे ज्वेलरीज भी रखते थे इस टाइम पर। वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी कि मैन है चाहे वीमेन है, दोनों के ही पिट्स में, बैरियल्स में ऐसी चीज़ें पाई जाती थी। 1980s में जब हरप्पन साइट पर एक बैरियल को एक्सकवेट किया गया, खोदा गया, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले, लाइक 3 शेल रिंग्स, जेस्पर बीड, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वॉज फाउंड नियर अ स्कल ऑफ अ मेल। वो एक मेल की स्कल के साथ मिले। मीन्स मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के साथ ये चीज़ें बैरिड की जाती थी। ओके, कई जगह पर कॉपर मिरर, ये देखिए यहाँ पर ये कॉपर मिरर दिया हुआ है, इस टाइप का कॉपर मिरर भी बैरिड किया जाता था। बट ये सारी चीज़ें यही शो करती हैं कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो ज़्यादा प्रेसियस थिंग्स, वैल्यूएबल थिंग्स को लोगों के साथ बैरिड नहीं करते थे, उनके साथ नहीं दफनाते थे। ओके, लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब एक तरीका तो था बैरियल्स को स्टडी करना, बैरियल्स को खोजना। दूसरा तरीका था सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता लगाना, आर्टिफैक्ट्स की स्टडी के बारे में। जो ये आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर मिले हैं,
आर्कियोलॉजिस्ट ने इन आर्टिफैक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। यूटिलिटेरियन में वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेली यूज किए जाते हैं, लाइक क्यूरेंस, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर। मीन्स क्यूरेंस क्या होती है? चक्कियाँ, चक्की हैं, पॉटरी हैं, नीडल्स हैं, ये डेली यूज के जो ऑब्जेक्ट्स थे, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि उसी प्लेस पर मिलने वाले मटेरियल से बनाए जाते थे, जैसे सैंड से बना दिए हैं और रॉक से बनाए हैं, ठीक है। सो ये ऐसे मटेरियल थे, इनको यूटिलिटेरियन कैटेगरी में रखा है। जो सेकेंड कैटेगरी है लग्जरीज, लग्जरीज में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रखा है जिनको दूर के प्लेसेस से लाया जाता था या फिर जिनको बनाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता था। 10 लिटिल पॉट ऑफ फैंस, यहाँ पर देखिए फैंस का एक पॉट दिया हुआ है। फैंस एक ऐसा मटेरियल होता था जिसको ग्राउंड सैंड और सिलिका को मिक्स करके बनाया जाता था। ग्राउंड सैंड और सिलिका को मिक्स किया जाता था, उसके अंदर कलर ऐड किया जाता था, फिर उसको जला दिया जाता था। मीन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया जाता था। सो इसको लग्जरीज में इंक्लूड किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, ओके। लेकिन सो ये चीज़ें जो है प्रेसियस थिंग्स थी, ये लग्जरीज थी, लेकिन कंडीशन वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब ऐसे चीज़ें, ऐसे आर्टिकल्स मिले हैं जो डेली यूज़ के थे, लेकिन उनको जो है इस मटेरियल लाइक फैंस के साथ बनाया गया था, जैसे कि स्पाइनल वॉल्स। स्पाइनल वॉल्स क्या होती है? एक चरखे में डलने वाली एक पिन होती है, जैसे सूत काटते टाइम एक पिन डाली जाती है चरखे में, वो स्पाइनल वॉल्स होती है। इसका पिक चैप्टर में तो नहीं दी हुई है बेटा, आप नेट पर जाके चेक कर सकते हैं। सो वो भी एक फाइनेंस से बनी हुई है। सो डू वी क्लासीफाई दीज एज यूटिलिटेरियन और लग्जरी? सो इनको हम कैसे क्लासीफाई करें? यूटिलिटेरियन कहें, डेली यूज में लाई जाने वाली चीज़ें कहें, कॉमन चीज़ें कहें, या फिर इनको लग्जरीज कहें? इस बारे में भी हिस्टोरियंस क्या हैं, कंफ्यूज ही हैं। लेकिन इन आर्टिफैक्ट्स की स्टडीज से ये तो पता चला है कि जो महंगी चीज़ें थी, यानी कि जो लग्जरीज थी, वो बिग सेटलमेंट जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा में पाई जाती थी। छोटी सेटलमेंट्स में वो रेयरली ही पाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, जो फैन से बनी हुई छोटी छोटी बॉटल्स होती थी जिनका यूज़ जो है परफ्यूम डालने के लिए किया जाता था, वो मोहनजोदारो और हड़प्पा की साइट्स में मिली हैं, लेकिन कालीबंगम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। लाइक कालीबंगम है, धोलावीरा है, जो छोटी छोटी साइट्स हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। गोल्ड भी बहुत रेयर था, आज की तरह ही जैसे आज गोल्ड रेयर थिंग है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रेसियस है, वैसे ही गोल्ड उस टाइम पर भी प्रेसियस था। और गोल्ड से बनी हुई चीज़ें भी, ज्वेलरी भी हमें कहाँ पर मिली हैं? हड़प्पन साइट्स में ही मिली हैं, बड़ी सेटलमेंट्स में ही मिली हैं, वो छोटी सेटलमेंट्स में नहीं मिली हैं। सो इन आर्टिफैक्ट्स की स्टडीज से क्या पता चलता है कि भाई हाँ, जो बड़ी सेटलमेंट्स थी जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, वहाँ के लोग जो है वो कैसे थे? रिच थे। और जो छोटी सेटलमेंट थी लाइक चहुंद्रो, कालीबंगम, धोलावीरा, ये यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे? पुअर थे कंपैरेटिवली बिग सेटलमेंट, ओके। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे किया जाता था? अगर आप चहुंद्रो को देखेंगे तो ये मोहनजोदारो के कंपैरेटिवली एक छोटी सी सेटलमेंट थी और ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही डिवोटेड की गई थी। यहाँ पर किस टाइप के क्राफ्ट को प्रोडक्ट किया जाता था? बीड मेकिंग, शेल मेकिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वे मेकिंग, इस तरह के क्राफ्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते थे। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स रिमार्केबल। और बीड्स बनाने के लिए ये जो मनके थे, ये देखिए माला बनी हुई है बीड्स के, देखिए कितने सारे बीड्स इसके अंदर डले हुए हैं। जो ये बीड्स बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था वो तो रिमार्केबल था, क्योंकि बहुत सारे महंगे मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन भी एक बहुत ही प्रेसियस स्टोन है, एक ब्यूटीफुल रेड कलर का ये स्टोन होता है। जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, टीटाइट, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फैंस, टेराकोटा, एक ब्रंट क्ले, जलाई हुई एक क्ले होती है, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था बीड्स बनाने के लिए, ओके। कुछ बीड्स को पत्थरों के साथ बनाया जाता था। पत्थरों को क्या होता था? सीमेंट के साथ एक या दो पत्थरों को जोड़ दिया जाता था, फिर उनको शेप दी जाती थी, अलग अलग टाइप की शेप दी जाती थी, लाइक डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड। सो अलग अलग टाइप की यहाँ पर शेप्स दी जाती थी। फिर उनके ऊपर पेंटिंग की जाती थी, उनको चमकाया जाता था, यानी कि उनकी पॉलिश की जाती थी, पेंटिंग की जाती थी अलग अलग तरीके से। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटीरियल के अकॉर्डिंग
बीड्स को बनाने की जो टेक्निक्स थी वो चेंज हो जाती थी, यानी कि पत्थर से अगर बीड्स बनाए जाते थे तो उसके लिए अलग टेक्निक होती थी। स्टीटाइट क्या होता था, एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता था, इससे अगर बीड्स बनाए जाते थे तो उसके लिए एक अलग टेक्निक का यूज़ किया जाता था। किस तरह से बनाया जाता था स्टीटाइट से पत्थर, स्टीटाइट से बीड्स? स्टीटाइट एक स्टोन बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता था। पहले इसको पाउडर की फॉर्म में बनाया जाता था और फिर इसको जो है जिस जोन सी शेप इसको देनी होती थी उसी टाइप के मोल्ड्स में इसको डाल दिया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट आज भी पजल्ड हैं कि ये जो एनिशिएंट टाइम में जो छोटे छोटे ये जो बीड्स मिले हैं, ये देखिए बेटा बहुत छोटे बीड्स हैं, इन बीड्स को बनाने के लिए किस टाइप की टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते थे, इस चीज़ के लिए आज भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पजल्ड हैं। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट रेड कलर ऑफ कार्नेलियन, जो ये कार्नेलियन का रेड कलर, कार्नेलियन जो एक मटेरियल था वो ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इसको एक येलोइश रॉ मटेरियल से ऑब्टेन किया जाता था, मीन्स उस येलोइश रॉ मटेरियल को फायर किया जाता था, बर्न किया जाता था, फिर उसके बाद जो है कार्नेलियन को गेन किया जाता था। फिर उसको उसकी पहले रफ शेप बनाई जाती थी, फिर जो है उसकी फाइनल शेप बनाई जाती थी, उसको ग्राइंड किया जाता था, पॉलिश किया जाता था और उसके बाद फाइनली उससे एक बीड्स बनाया जाता था। चहुंद्रो, लोथल और धोलावीरा में बहुत सारी ऐसी ड्रिल्स मतलब जिसका यूज़ जो है छेद करने के लिए किया जाता है, जिस मशीन का, बहुत सारी मशीन्स जो हैं इन साइट्स पर चहुंद्रो, लोथल और धोलावीरा में मिली हैं। अगर आप नागेश्वर और बालाकोट को देखेंगे मैप में जाकर, मैप को चेक करना बेटा, और मैप में अगर आप नागेश्वर और बालाकोट को देखेंगे तो ये जो दोनों सेटलमेंट्स थी वो सी कोस्ट के पास थी। सो यहाँ पर शेल से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता था, जैसे कि बेंगल्स, लेडल्स क्या होती हैं, स्पून एंड इनले, पिचकारी, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती थी। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाकर बड़ी जो बिग सेटलमेंट होती थी लाइक मोहनजोदारो और हड़प्पन, उन साइट्स में ले जाई जाती थी। ओके, आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शंस के सेंटर को कैसे आइडेंटिफाई किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने? एक प्रोडक्शंस के सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से देखा है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नॉडल्स, होल शेल, कॉपर और टूल्स और अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखा है। फिर पता चला है कि कौन कौन सी साइट्स पर किस टाइप के क्राफ्ट को बनाया जाता था। लाइक चहुंद्रो में जो ये सील्स बनाए जाते थे, बीड्स बनाए जाते थे, तो बीड्स के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर मिले हैं, जिस मटेरियल से उसको बनाया जाता था उसके छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर मिले हैं। इस चीज़ ने बहुत हेल्प की है आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझने में कि किस प्लेस पर किस टाइप का क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता था। इनफैक्ट जो ये वेस्ट होता था ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर था क्राफ्ट वर्क को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर स्टोन या शेल से किसी ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता था तो पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता था और फिर वेस्ट को उसी जगह पर फेंक दिया जाता था जहाँ पर प्रोडक्शन होती थी। कई बार जो बड़े पीसेस होते थे उनको छोटे से ऑब्जेक्ट बना दिए जाते थे, लेकिन जो छोटे बाइट्स होते थे उनको वर्क के एरिया पर ही छोड़ दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मोहनजोदारो और हड़प्पन जैसी साइट्स में भी मिले हैं। ये पता चलता है कि भाई हाँ, मोहनजोदारो और हड़प्पन जैसी साइट्स में ही क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी साइट्स में ही क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। ओके बेटा, आज हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट विल डू नेक्स्ट, हमारा जो चैप्टर का पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज tell me in comment section whether all the things are clearing or not to you. Okay, like and share my videos and subscribe my channel. Thank you, bye bye, keep learning.